अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 को, एसिड बेसिस एंड साल्ट को। तो जैसा कि आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के आ चुके हैं एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स को, तो इसके अंदर 60% 70% वही की वही चीज़ें हैं, सेम टू सेम। ठीक है कि भाई एसिड क्या है और बेस क्या है। एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन थ्योरीज हैं या कॉन्सेप्ट्स आपका। एक अरहेनियस थ्योरी है, अरहेनियस। दूसरी है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। ये दो बंदों ने मिलकर नहीं, इंडिपेंडेंटली सजेस्ट की थी। इंडिपेंडेंटली दोनों अलग अलग जो है ना कंट्री के बंदे थे। एक ये अलग बंदा था, ये अलग बंदा था। ओके। तीसरी थी लुइस एसिड बेस। ये वही लुइस बंदा है जिसने डॉट क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर दिया था आपके पास केमिकल कंपाउंड्स के अंदर, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। तो ये तीन थ्योरीज हैं जो कि एसिड एंड बेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती हैं। इनको मद्देनज़र रखते हुए आपको साल्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। एक दूसरी टर्म और एम्फोटेरिक या एम्फोटेरिक वो भी क्लियर हो जाएगी, जो कि हमारा वाटर है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तीनों के तीनों मैट्रिक के दूसरे चैप्टर के अंदर मौजूद हैं। अरेनियस का कॉन्सेप्ट है, ब्रांस्टेड का भी है, लुइस का भी है। हमारी इस बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अरेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ। इन्होंने स्टार्ट किया है ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी से, फिर लुइस एसिड बेस थ्योरी से स्टार्ट किया है। ठीक है। सो इस चैप्टर के अंदर अरेनियस का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट डज अरेनियस थ्योरी हैज़ बीन सजेस्टेड टू। तो अरेनियस का कॉन्सेप्ट हमें क्या कहता है? अरेनियस का कॉन्सेप्ट एसिड के बारे में हमें क्या कहता है? अगर कोई चीज़ एसिड है तो वो क्या है? वो तमाम चीज़ें जो कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन लिबरेट करें, हाइड्रोजन आयन को क्या करें? लिबरेट करें, इस वाली चीज़ को। वो क्या है? एसिड्स हैं। और बेस क्या है? बेस वो तमाम चीज़ें हैं जो पानी के अंदर OH आयन्स को लिबरेट करें, यानी खारिज करें, निकालें। सो ये कॉन्सेप्ट है। जैसे फॉर सपोज आप फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, जिसको अगर आप पानी के अंदर डालेंगे, इट मीन्स कि प्लस H2O, तो ये क्या होगा इसके साथ? ये डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव आयन में एंड प्लस क्लोरीन आयन। तो ये H पॉजिटिव जो आयन दिया है इसने वाटर के अंदर दिया है, तो ये H प्लस आयन के अंदर इसने क्या किया? HCl ने H प्लस आयन लिबरेट किया जब ये H2O के अंदर डिजोल्व हुआ, डाला गया। सो दिस इज एन एसिड। ठीक है। अगर एक और कंपाउंड है हमारे पास NaOH, इसको जब आप पानी के अंदर डालेंगे NaOH को, तो ये क्या? Na प्लस एंड OH माइनस आपको निकाल के देगा। सो ये OH नेगेटिव पानी के अंदर चला गया, वाटर के अंदर, तो ये NaOH क्या है? एक बेस है। ये था अरेनियस का कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर मसला क्या है? देखिए 1884 का ये दिया हुआ कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट था, फॉर सपोज ऐसे तमाम कंपाउंड जिसके अंदर H और OH मौजूद नहीं है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये एसिड या बेस है? कार्बन डाइऑक्साइड, ना तो उसके अंदर OH है ना H है, ये पानी के अंदर क्या मतलब देगा? नथिंग एल्स। तो और हमारे पास कंपाउंड्स हैं, फॉर सपोज NH3 है। NH3 के पास क्या है? NH3 के पास हाइड्रोजन है। इसको क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए।
लेकिन NH3 एसिड की तरह काम नहीं करता, NH3 बेस की तरह काम करता है, NH3 इज अ बेस। भाई अगर आप अरेनियस के कॉन्सेप्ट को लेके चलो, NH3 क्या होना चाहिए, दिस मस्ट बी अ एसिड, ठीक है, दिस मस्ट बी एन एसिड, लेकिन ये एसिड नहीं है, ये रियलिटी के अंदर ये बेस है। तो सवाल ये आता है कि भाई हमारे पास अरेनियस का कॉन्सेप्ट था, तो NH3 एसिड होना चाहिए, लेकिन हमें किससे पता ये बेस है, हमने इसको बेस क्यों कह रहे हैं, हमें पता कैसे चला दिस इज एन बेस। देखें, एसिड बेस की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एसिड जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी रिएक्टिविटी, हम रिएक्टिविटी को देखा भाई साहब, एसिड है, एसिड की किस तरीके से रिएक्टिविटी है और बेस की किस हिसाब से रिएक्टिविटी है। ओके, जितने भी बेसेस हैं वो किस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, उनके स्ट्रक्चर, उनका तरीक़ेकार क्या है, वो केमिकल रिएक्शन के अंदर किस तरीक़ेकार से अपना रोल प्ले कर रहे हैं, रिएक्शंस के अंदर किस तरीक़ेकार से क्या क्या काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो एसिड्स का कुछ अलग बिहेवियर है, इनका कुछ अलग बिहेवियर है। तो NH3 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन शुड बी एसिड। ओके, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट ऑफ अरेनियस, NH3 को एसिड होना चाहिए, लेकिन इसका जो काम है, इसका जो बिहेवियर है, इसका जो फंक्शनैलिटी है, ये इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारी की सारी मैच करती हैं बेस के साथ, हर चीज़ A to Z। तो भाई ये एसिड काम बेस वाले कर रहा है, तो मतलब मसला है, ये एक नहीं है निकला हमें, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, इससे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो मसला आ गया। SO2 क्या है, एसिड है, बेस है, साल्ट है, H प्लस नहीं है ना OH है इसके अंदर। भाई साहब आप किसके अंदर रखोगे इसको। सो डेट्स वाई हमें न्यू थ्योरीज की नीड पड़ी, ठीक है, न्यू थ्योरीज की नीड पड़ी। ओके, सो भाई साहब हमारे पास एसिड बेस ये आप पढ़ लें, जैसे सिंपल आपके घर के अंदर कॉमन एग्जांपल्स होती हैं, जैसे आपके पास सिट्रिक एसिड हो गया, लेमन के अंदर, आपकी डेली लाइफ के अंदर विनेगर यूज़ होता है, विनेगर के अंदर होता है एसिटिक एसिड वगैरह वगैरह, बहुत सारे हैं। तो अगर हम इसको पढ़ें तो इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, फॉर सेंचुरीज एसिड्स एंड बेसिस हैव बीन एम्प्लॉयड एज लेबोरेटरी केमिकल्स एंड आल्सो यूज्ड इन होम्स। भाई ये घरों में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हो गया, आपके पास सिरके के अंदर होता है। ओके, विनेगर जो होता है, जो अचार के अंदर डालते हैं आप, अचार के अंदर विनेगर होता है वो। ओके, हम बाकी चीज़ों के अंदर, सब्जियों के अंदर भी किसी किसी जगह पे यूज़ करते हैं एज ए टेस्ट की वजह से। सिट्रिक एसिड हो गया जो लीमू वगैरह के अंदर होता है, नारंगीज़ के अंदर नारंगियों के अंदर होता है वगैरह। फॉस्फोरिक एसिड होता है, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया भाई, फ्लेवर देता है। ओके, जायका। कार्बोनेटेड बेवरेजेस के अंदर, जैसे कार्बोनेटेड बेवरेजेस आती हैं हमारे पास, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पेप्सी हो गई, कोक हो गई, स्ट्रिंग हो गई वगैरह वगैरह, दीज आर कार्बोनेटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस कहते हैं ड्रिंक्स को, एंड कार्बोनेटेड क्यों, क्योंकि ये हाईली प्रेशराइज कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है इनके अंदर। ओके, घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ओके, ड्रेन क्लीनर के तौर पर, अमोनिया यूज़ होता है गिलास क्लीनर के तौर पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। आप घर में केक वगैरह पकाते हैं ना, केक कहते हैं बेकिंग सोडा डालो, केक पकाते हैं घर के अंदर ओवन के अंदर, तो उसके अंदर बेकिंग सोडा भी डालते हैं हम। ओके, सो एसिड क्या, हाउ कैन यू डिफाइन एसिड। तो हमारी बुक एसिड को किस तरीके कार से डिफाइन कर रही है। ओके, लेट मी रीड इट। पहला ये बता रही है चीज़, आप खुद पढ़ें कि एसिड क्या है। इधर लिखा हमने एसिड की, एसिड का जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है, सार होता है, ठीक है, खट्टा। और जब ये एसिड रिएक्ट करता है ना भाई साहब किसी भी एक्टिव मेटल के साथ, अब एक्टिव मेटल्स कौन से हमारे पास हैं, अभी दो एग्जांपल के अंदर एक्टिव मेटल्स हैं, वो है, एक है हमारे पास जिंक, दूसरा है एल्यूमिनियम। जब ये एसिड रिएक्ट करता है जिंक और एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, जिंक एंड एल्यूमिनियम के साथ, हम रिएक्शन देख लेते हैं जिंक और एल्यूमिनियम का।
सॉरी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। जब जिंक रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो क्या होता है, यहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, यानी एक स्पीशी अपना हिस्सा छोड़ के दूसरी साइड चली जाती है, दूसरे रिएक्टेंट के पास जाके जुड़ जाती है, ये बनता है जिंक क्लोराइड प्लस H2। तो इसके अंदर क्या हुआ, इस जगह पे आपके पास ये क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ओके। तो एसिड क्या है, जो कि भाई साहब रिएक्ट करेगा एक्टिव मेटल्स के साथ, क्या है नहीं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है इसकी, सौर है, प्रॉपर्टी है भाई। खट्टा एसिड थोड़ी है, खट्टा होना तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या आप ये डिफाइन करेंगे डेट जो चीजें खट्टी हैं वो एसिड्स हैं? ये तो भाई साहब इनकी प्रॉपर्टीज हुई। यू मस्ट हैव अ डेफिनेशन कि भाई इस कंडीशन पे उतरे। ओके, सो H2 हाइड्रोजन गैस आपके पास रिलीज हुई, ऐसे एल्यूमिनियम के साथ ये करेगा तो दूसरी चीजें रिलीज होंगी, मतलब इट मीन्स के अलग तरीकेकार से वो हाइड्रोजन रिलीज होगा। दूसरे हाथ पर अगर हम बेस को देखें, भाई बेस क्या है, बेस की पहली बात जो जायका है, बेस का जायका बिटर है, ओके। और दूसरी बात इसका जो टेक्सचर है, टेक्सचर जो है ना बेस का वो है स्लिपरी। स्लिपरी, हाथ में जब आप लेंगे तो स्लिप हो रहा होता है, ठीक है, स्लिप हो रहा होता है। दूसरी बात देखें, आपके घर वगैरह के अंदर कभी अगर आपने बैटरी में पानी डाला हो तो बैटरी में पानी डालते वक्त आपको ये कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है बेटा संभालना, ये पानी बैटरी का नहीं गिरे आपके। बैटरी का पानी क्या होता है, तेजाब होता है। तो ये जो तेजाब अगर आपके पास कपड़ों के ऊपर गिरा तो उसको जला के खत्म कर देता है। तो कभी भी आपने देखा हो ना, बैटरी में घर में पानी डालते हैं तो घर वाले अगर बड़े डालते हैं तो वो पुराने कपड़े लेते हैं, पुराने कपड़े पहन के डालते हैं, जिससे कोई भी छींटे वगैरह उड़े तो कपड़े पर गिर भी गए ना, कोई नया कपड़ा ना हो कि आपको नुकसान हो, क्योंकि इतने खतरनाक होते हैं। अगर आप H2SO4 एसिड अगर आपके पास कभी कभी किसी को स्किन पे लगता है तो वहाँ पे रेडनेस कर देता है, वहाँ पे आपको कोरोजन, आपको जो है स्किन को बहुत ज़्यादा बर्न कर देता है, ठीक है। सेंसिटिव होती है स्किन तो आपको सेंसेशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके इतने इफेक्ट्स हैं। तो लेबोरेटरीज के अंदर ये कहा जाता है जब भी आप इनको हाथ में लें तो प्रिकॉशनरी प्रोटोकॉल्स अप्लाई करें, फॉलो करें। प्रोटोकॉल्स क्या है, हैंड ग्लव्स पहने, जैसे आपके पास आपके जो हैंड्स है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, आपकी जो स्किन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए उन कंपाउंड्स, उन केमिकल्स के साथ। सो यू मस्ट हैव टू अवॉइड दीज टाइप ऑफ सिली मिस्टेक्स, ठीक है, कि भाई साहब मस्ती के अंदर आपको हाथ लग जाए और हरू भरू में भारी पड़ जाए चीज़। सो लेबोरेटरीज वगैरह के अंदर ये प्रिकॉशनरी प्रोटोकॉल्स आपको समझाए जाते हैं, भाई ग्लव्स पहनना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, वगैरह वगैरह। फर्दर मोर इट वॉज वेल अंडरस्टूड देन वेन एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ में न्यूट्रलाइजेशन, हमने एक चीज़ देखी कि भाई साहब एसिड भाई साहब पानी के साथ हो रहा है तो कुछ चीज़ दे रहा है हमें, बेस पानी के साथ हो रहा है तो अगर उसको बेस को पानी में डाल रहे हैं तो वो कुछ लिबरेट कर रहा है। अगर एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करवाएं तो हमें क्या होगा, एसिड और बेस दोनों को रिएक्ट करवाएं आपस में तो क्या मिलेगा, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। एसिड और बेस को रिएक्ट करवाने के अमल को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। क्या मिलेगा इसके अंदर, किस तरीकेकार से चीजें होती हैं, इसको आगे जब साल्ट का टॉपिक आएगा थोड़ा वाजे तरीकेकार से समझेंगे हम कि भाई साहब एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट बनाते हैं। एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज है, एसिड का नंबर 1 है, बेस का नंबर 13 है, तो ये मिलकर आपस में भाई एसिड की कुछ, एसिड और बेस आपस में उलट है, इसकी कुछ
इस वाले साइड की खतरनाक प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ अलग टाइप की प्रॉपर्टीज हैं। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो मिलके दरमियानी प्रॉपर्टीज वाली चीज बनाएंगे, और वो दरमियानी प्रॉपर्टीज वाली चीज होगी साल्ट। ओके, गॉट इट? वो होगी साल्ट। दिस इज वेरी सिंपल थिंग मैन। सो यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब एसिड क्या है, बेस क्या है, जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट। एरेनियस का कॉन्सेप्ट क्या है, एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आगे आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो ये थे एसिड बेसिस। ओके, अगर देखें एसिड और एसिडिक के अंदर बहुत बड़ा फर्क है। एसिड, एसिडिक, एसिड तो भाई साहब कंपाउंड है डायरेक्टली, जिसको भाई जो डायरेक्टली H+ दे सकता है, लेकिन एसिडिक के अंदर बड़ा फर्क है। एसिडिक और एसिड की तरह में बहुत बड़ा फर्क है भाई साहब। ओके, सो इस चीज को समझेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, खुदा हाफिज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा।